राधे राधे, हरे कृष्ण। आरएस मीडिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 9 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आज है माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि आज सुबह 7:06 से शुरू होगी और अगले दिन 10 जनवरी शनिवार को सुबह 8:24 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:53 पर, राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और आज भद्रा भी लग रही है। भद्रा आज सुबह 7:15 से लेकर शाम 7:39 तक रहेगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। आइए आज आप सुनेंगे माघ मास अध्याय 6 की कथा। माघ मास का पुण्य काल अपने मध्य में प्रवेश कर चुका था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर प्रभात की बेला में सूर्य की पहली किरणें जब जल पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवताओं ने स्वर्णिम पुष्प बरसा दिए हों। शीतल वायु में धूप की सौम्य गरिमा घुली रहती और तट पर बड़े असंख्य साधक, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सब एक ही संकल्प में बंधे दिखाई देते। माघ में किया गया हर शुभ कर्म अच्छे फल देता है। पिछले अध्यायों में आपने सुना कि कैसे माघ स्नान, दान और व्रत से मनुष्य के भीतर शुद्धता का संचार होता है। पर अध्याय 6 हमें यह सिखाने आया है कि केवल कर्मकांड ही नहीं, भाव, सेवा और सद्भाव भी उतने ही आवश्यक है। बिना इन तीनों के माघ मास का पुण्य अधूरा रह जाता है। संगम तट के समीप एक छोटा सा आश्रय था। वहाँ एक वृद्ध महात्मा रहते थे। नाम था देवव्रत। उनकी आंखों में अनुभव की चमक और वाणी में करुणा का माधुर्य था। दूर दूर से लोग उनके पास अपने जीवन की उलझनों का समाधान पूछने आते। महात्मा देवव्रत कहा करते, दान से धन शुद्ध होता है, व्रत से तन और सेवा से मन, तीनों मिले तभी जीवन पवित्र बनता है। एक दिन एक युवा गृहस्थ नाम सुधाकर महात्मा के पास आया। वह प्रतिदिन माघ स्नान करता, तिल दान देता और व्रत भी रखता था। फिर भी उसके मन में अशांति थी। उसने विनय पूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैं सारे नियम निभाता हूँ, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तू कर्म करता है, पर क्या तू संपर्क करता है? क्या तू अपने आसपास दुखी मनुष्यों की पीड़ा को महसूस करता है? सुधाकर मान रह गया। महात्मा ने आगे कहा, आज से माघ मास के शेष दिन तू केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएगा। यही इस अध्याय की कथा है। अगले दिन सुधाकर ने स्नान के बाद देखा कि तट पर एक वृद्ध ठंड से कांप रही है। उसके पास वस्त्र नहीं थे। सुधाकर ने अपने कंबल का आधा भाग उसे दे दिया। वृद्धा की आंखों में जो कृतज्ञता झलकी, उसने सुधाकर के हृदय को पहली बार सच्ची तृप्ति दी। उसे क्षण उसे लगा कि आज का स्नान सच में सफल हुआ। महात्मा के शब्द स्मरण आए, सेवा से मन शुद्ध होता है। माघ मास में दान का विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र, घी, तिल, कंबल सबका वर्णन शास्त्रों से मिलता है। पर महात्मा देवव्रत ने सुधाकर को समझाया, दान वही श्रेष्ठ है जो सामने वाले की आवश्यकता को देखकर किया जाए। दिखावे का दान फल नहीं देता। सुधाकर ने निश्चय किया कि वह हर दिन किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करेगा। कभी किसी भूखे को भोजन, कभी किसी रोगी की औषधि, तो कभी किसी दुखी को सांत्वना। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। एक दिन आश्रम के समीप दो परिवारों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष अपने अपने को सही ठहरा रहे थे। क्रोध और कटुता वातावरण में फैल गई। महात्मा ने सुधाकर को बुलाकर कहा, आज तेरी सेवा की परीक्षा है। क्या तू दोनों को शांति से बैठा सकता है? सुधाकर ने धैर्य से दोनों की बातें सुनी।
उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, केवल सत्य और करुणा की बात की। अंततः दोनों परिवारों को अपनी भूल समझ आई और वे परस्पर गले मिल गए। उस दिन महात्मा ने कहा, वत्स, आज तूने सबसे बड़ा दान किया, वैमनस्य के स्थान पर सद्भाव का दान। महात्मा देवव्रत ने एक संत सभा में सबको संबोधित किया। उन्होंने कहा, माघ मास केवल नदी में डुबकी लगाने का नाम नहीं, यह मन की नदी को निर्मल करने का अवसर है। स्नान हमें शुद्धता सिखाता है, व्रत और संयम सिखाता है, दान और उदारता और सेवा प्रेम का भाव सिखाता है। उन्होंने आगे बताया कि जो व्यक्ति माघ मास में इन चारों को जीवन में उतार लेता है, उसके लिए मोक्ष दूर नहीं रहता। सुधाकर के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। जहाँ पहले वह अपने लाभ हानि में उलझा रहता था, अब दूसरों के सुख दुख में सहभागी बन गया था। उसकी अशांति धीरे धीरे शांत आनंद में बदलने लगी। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि संगम तट पर एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके मुख पर तेज था और करुणा की छाया। उन्होंने कहा, वत्स, तूने माघ मास का सार समझ लिया है। यही मार्ग तुझे जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगा। सुधाकर की आंख खुली तो वह भाव विभोर था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। माघ मास कथा का यह छठा अध्याय हमें सिखाता है कि केवल कर्मकांड नहीं, भावना और सेवा आवश्यक है। दान आवश्यकता देखकर किया जाए, तभी वह फलदायी होता है। सद्भाव सबसे बड़ा पुण्य है, जो समाज और आत्मा दोनों को जोड़ता है। माघ मास आत्म परिवर्तन का पर्व है, न कि केवल परंपरा का पालन। महात्मा देवव्रत ने अध्याय के अंत में कहा, जो माघ मास में दूसरों के लिए दीप बनता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार स्वतः मिट जाता है। इस प्रकार माघ मास कथा का छठा अध्याय हमें बाहरी आडंबर से आगे बढ़कर अंतरात्मा की साधना का मार्ग दिखाता है। जो इस मार्ग पर चलता है, उसका हर दिन माघ बन जाता है और हर कर्म पुण्य। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।